अनुच्छेद 340 से परे हैं, जिन्हें आज तक लाभ नहीं मिला, वह दोनों दांत पे दांत लगाए बैठे हुए हैं कि महोदय एक बार चुनाव क्षेत्र में आइए, 5 बार हम इस बार बताएंगे कि पांचों राज्य में कैसे आप सरकार बनाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 24 का चुनाव सुर्खियों में आता ही जा रहा है, क्योंकि देश की जरूरत भी है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो सत्ता गूंगी बहरी हो जाएगी और बावली हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एक आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अक्सर कहा जाता है कि भाई अगर हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। ये धमकी सी हो जाती है एक तरह से हर समाज की ओर से। शर्मा जी, जानना यही था सीधा सीधा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पार्टियां कर चुकी हैं, बैठकें कर रही हैं, रातों दिन की बैठक हो रही है, प्रभारी तय कर रही हैं, विधायक तैयार होने चल दिए और उसी के साथ साथ लोकसभा की भी तैयारी हो रही है। पर यह मुद्दा जो कि आरक्षण से जुड़ा मुद्दा है, ST SC OBC समाज से जुड़ा मुद्दा है, ये किसी भी राज्य में पीछा नहीं छोड़ रहा है उन राजनीतिक पार्टियों का जो गाहे बगाहे वादा करती हैं। क्या आपके ये मुद्दा मेन भूमिका निभा पाएगा या नहीं पाएगा? देखिए, ये भारतवर्ष है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हर पंचवर्षीय योजना में एक चुनाव प्रक्रिया होती है। उस चुनाव प्रक्रिया को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना झुंझुना बजाने के लिए जनता के बीच में आती है और जनता को तमाम प्रकार के प्रलोभन देती हैं और फिर उसको भुना कर सत्ता में आ जाती हैं। सत्ता में आने के बाद फिर इनके ऊपर हंटर चलाना शुरू करते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं वर्तमान में क्या हो रहा है। ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं। अब रही बात आरक्षण की, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 एक ऐसी व्यवस्था है जिसे शुरू से लेकर देश आजाद होने के बाद से आज तक इस कालम पर किसी की चश्मे की निगाह नहीं गई और न ही किसी पार्टी ने इस पर कलम चलाया, न ही कोई लोकसभा में कोई विधानसभा में इस पर क्वेश्चन किया। राजीव गांधी VP सिंह नहीं है, आपको किसी ने नहीं किया। जब इस पर काफी दबाव बना तो इन्होंने 2017 में रोहिणी आयोग का गठन कर दिया। इस पे अरबों रुपए इन्होंने जांच में बहा दिया। अभी जाके पीछे जो है 2 महीना पहले रोहिणी जी ने इस रिपोर्ट को महामहिम जी को सौंप दिया। लेकिन फिर भी उस रोहिणी आयोग में है क्या, उससे बाहर जिन्नात क्या निकलेगा, जिससे अनुच्छेद 340 लोगों को क्या मिलेगा, इसका भी इन लोगों को कोई भी आंकड़ा का पता नहीं है। पता जिनको नहीं है सो नहीं है, वो तो नेता हैं, बैठे हैं सत्ता में, बैठे हैं पार्टियों में। पर सवाल ये भी बनता है कि आपका समाज क्या कर रहा है? नहीं, नेताओं को सब पता है, नेताओं को सब पता है। इन नेताओं ने आपने 2014 में, फिर इधर आकर जो है 2019 में लोकसभा चुनाव में इन 340 वालों को ऐसा भुनाया कि इनके वोट से सत्ता में आ गए, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का। और अभी भी भुनाने की तैयारी चल रही है, अभी भी भुनाने की तैयारी चल रही, क्योंकि ये लोग पाखंडवाद के लोग पुजारी हैं, अंधविश्वास के भक्त हैं। इसमें आपकी संस्था क्या कर रही है? देखिए, जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हमारी हैं, वह तरह तरह के कैडर करके लोगों को जागृत कर रही है कि आपका हक अधिकार छीना जा रहा है। इसके लिए आप लोग शिक्षित होइए, लामबद्ध होइए, अपने अधिकार की बात को रखिए। आपका प्रतिनिधित्व करता प्रतिनिधि अगर आपके बीच में आता है तो उससे एक क्वेश्चन जरूर करिए कि भाई ये अनुच्छेद 340 कब लागू होगा? 75 साल हो गया देश को आजाद हुए, आप इस व्यवस्था को ले रहे हैं, इसका बजट खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इनके लिए कब काम होगा? तो यह बहुत ही एक जटिल मुद्दा है। जटिल मुद्दा है, मैं भी मानता हूं, पर फिर भी बात यह आती है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और मध्य प्रदेश में, खास करके अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो आपकी शर्मा कम्युनिटी जो है वो एक बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में, जैसे नंदवंशी सेन, ठाकुर सेन कहते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में केवल हमारा ही समाज नहीं, हमारा समूचे बहुजन समाज पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में मन बनाकर बैठ चुका है कि हमको करना क्या है। भाजपा के साथ जाएंगे? ये तो वक्त बताएगा किसके साथ जाएंगे, वो वक्त बताएगा, क्योंकि तो आएगी नहीं। देखिए, बात मायावती की नहीं है। मैंने क्या कहा कि जितने भी लोकतंत्र के लोग जो इन लोगों ने लालीपाप दिया है, उससे जनता बखूबी अच्छी तरह से तैयार है कि ना तो 5 किलो राशन पर, ना तो मुर्गा पर, ना तो दारू पर, ये सब व्यवस्थाएं खत्म हो गई। अब इस पे जाने वाला समाज नहीं है, समाज जाग चुका है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में एक पाखंडी बाबा इस समाज को इतना तेजी से अपमानित किया था
आज वह समाज रखाए बैठा है। आप आइए तो मैदान में। माफी तो मांग ली थी बाबा ने, बाबा ने माफी कहाँ मांगा? नहीं मांगा, माफी मांगा, सबने दिखाया, हमने दिखाया। आपको गली में अथवा जो है माफी मांग लें और रोड पर थप्पड़ मार दें, मान लेंगे, इसको माफी कहते हैं। और फिर यह समाज क्या इतना निरीह समाज है कि बार बार अपमानित होता रहे, बार बार लोगों से माफी मांगते रहे? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी इस समाज को अपमानित किया था। उन्होंने आकर जो है आगरा में जाके वहां मंच पर उन्होंने अथवा जो माफी मांगा। तो बाबा तो किसी मंच पर माफी नहीं मांगा। जिस कार्यक्रम में उन्होंने कार्यक्रम में अपमानित किया, उस कार्यक्रम को फिर करके उस कार्यक्रम में जाके माफी मांगते, तब तो मानते समाज का आपने माफी मांग लिया। चलिए वो आपके पर्सनल आस्था का मामला है, आप लोग जाते हैं क्यों है, मैं एक सवाल नहीं कर रहा हूँ आपसे कि आप वहाँ ऐसे बाबाओं के पास जाते क्यों है, मैं नहीं कह रहा जाइए मत जाइए, ये आपकी लोगों की मर्जी है, कौन अपमान कर रहा कौन नहीं कर रहा। पर सवाल यही है कि जिस तरह से विधानसभा की तैयारी हो चुकी है और कहीं ना कहीं संस्थाएं कमजोर दिखाई दे रही हैं, पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि हर वर्ग उनके साथ जुड़ जाए, तो आज का ओबीसी समाज जाएगा किधर? देखिए, सभी समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, खास करके अति पिछड़े समाज की बात कर रहा हूँ, जो अनुच्छेद 340 से परे हैं, जिन्हें आज तक लाभ नहीं मिला, वह दोनों दांत पे दांत लगाए बैठे हुए हैं कि महोदय एक बार चुनाव क्षेत्र में आइए, 5 बार हम इस बार बताएंगे कि 5 राज्य में कैसे आप सरकार बनाए। समाज का कोई आदमी जाएगा पार्टी के अंदर, वो कह देगा कि मैं ही असली समाज का इनका नेता हूँ। वो तो वक्त बताएगा ना। वो अच्छी तरह से पहचान हो चुकी है समाज के दलालों का। समाज के दलालों की पहचान जनता कर चुकी है। वो अच्छी तरह देखी है कि जब वो अपना मध्य प्रदेश से टिकट करके आकर दिल्ली मिलने के लिए आता है और 5 दिन चक्कर काटता है, जब उसका प्रतिदिन नहीं मिलता है तो वह कहता है ठीक अब आइएगा बताइएगा। इसलिए वो लोग चेहरे को पहचान चुके हैं। किसी को तो दोगे वोट, किसी को तो भेजोगे विधानसभा में? वक्त बता देगा कहाँ वोट देंगे। मतदाता कभी भारत का ये नहीं बताता कि हम आपको वोट दे रहे हैं। वो कहता तो होते हैं ना, मुद्दे तो होते हैं कि मैं इस मुद्दे पे वोट दूंगा। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। किसी का जो मुद्दा है तो क्या मानते ही नहीं होगा आप लोग के भाई 70-75 साल के अंदर तुम्हारी बात ही नहीं सुनी किसी ने? किसी ने नहीं सुनी। किसी ने तुम्हारे समाज के खड़े होते रहे। अभी इस पर काफी लोगों ने, काफी संगठनों के लोगों ने महामहिम को ज्ञापन दिया है। एक बार नहीं 2-2 बार दे चुका है, उसका रिमाइंडर भी भेज चुका है। अभी तक हमारे राष्ट्रपति महोदया जी ने इस पर क्या कार्रवाई की, इसका अभी हम लोगों को कोई अवगत कराया नहीं है। फिर भी शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आपका समाज जिससे आप आ रहे हो, मैं बाकी ओबीसी से भी बात कर लूंगा, पर मैं आपकी बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि इतने सारे संगठन बना के आप लोग बैठे हो, आपके ऊपर भी कौन कैसे भरोसा करे? देखिए, वो तो हमारे संगठन जितने बने हुए हैं सार्वजनिक संगठन हैं, तमाम तरह के संगठनों से हमारी कोई अथवा नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, इस देश के नागरिक हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जो भी संगठन बनाना बना लीजिए। लेकिन संगठन के उद्देश्य क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, आप किससे प्रेरित हो रहे हैं, आपका संख्या बल कहाँ बढ़ रहा है, वह मायने रखता है। तो ऑल इंडिया एमसी हमारा एक संगठन है, पूरे देश में 22 राज्यों में काम कर रहा है। वह संगठन उससे बिलोंग करता है जो 250 वर्ष इस देश पर राज किया है, जिस राजा का नाम प्रथम चक्रवर्ती शूद्र सम्राट महापद्म नंद कहा जाता है। उसी के वंशावली से आके एक ऐसे हमारे महापुरुष हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के सीएम रहे और उन्होंने 78 में एक ऐसा फार्मूला लागू कर दिया कि जो पूरे देश को आईना देने का काम किया कि आप उस तरह का कर्पूरी ठाकुर फार्मूला मॉडल आप लागू कर दीजिए। हमने तो देख लिया है बहरहाल कुल मिला के भाई, नंदवंशी ठाकुर सैन सविता समाज से तो और शर्मा समाज जिसे कहा जाता है, अगर बड़ी संख्या है तो ऐसी बात नहीं है, इनके मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब भी मुख्यमंत्री स्टालिन बताया जाता है कि भाई वो बार समाज से ही आते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर जिस तरह की तैयारियां लोकसभा विधानसभा की हो रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं जाति का जो समीकरण बैठाया जा रहा है अपने अपनी शर्तों के आधार पर, अब देखना ये होगा कि समाज और संगठन इस मुद्दे को कहां तक आगे बढ़ाते हैं और पार्टियां और पार्टियों के जो मैनिफेस्टो होते हैं उनमें इन समाजों के मुद्दों का जिक्र आता है या नहीं आता है, ये वक्त बताएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।